और वो चरस पी के सोया रहता, गांजा पी के सोया रहता, कुछ और पी के सोया रहता, तो आप कैसे क्या करेंगे? वो हो रहा है कि शराबबंदी में अगर कहीं लूप होल्स किसी को मिला, सपोज कीजिए जैसे पिछले साल इंसिडेंट हुआ कि विधानसभा के अंदर एक दारू की बोतल मिल गई, खूब हो हल्ला मचा। हम तो सदन के अंदर भी बात कह देंगे कि भाई रीथिंक इस पे कीजिए, आप मूल्यांकन कीजिए कि जो मकसद लेकर के आप चले थे शराबबंदी को लेकर के, वो आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विक्की गोयल अभी हमारे साथ माले के विधायक जो कि चर्चित विधायक हैं और बिहार के तमाम अच्छा, दारूबंदी मान लिया रहती और वो चरस पी के सोया रहता, गांजा पी के सोया रहता, कुछ और पी के सोया रहता, तो आप कैसे क्या करेंगे? हाँ, ये बात अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी के नाम पे आज जो हो रहा है, वो हो रहा है कि शराबबंदी में अगर कहीं लूप होल्स किसी को मिला, सपोज कीजिए जैसे पिछले साल इंसिडेंट हुआ कि विधानसभा के अंदर एक दारू की बोतल मिल गई, खूब हो हल्ला मचा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार और सख्ती करती है, और सख्ती का मतलब कहाँ होता है कि गरीबों के ऊपर और जुल्म बढ़ जाता है। गरीबों के ऊपर हम तो क्षेत्र में रहते हैं, जो दलित जातियां हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके टोलों मोहल्लों में घुस करके, हो सकता है कि वहां शराब कोई पीता हो, कोई बेचता हो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके नाम पे उनके अंदर दहशत का एक माहौल बना देना और पैसा ऐंठते रहना उनसे, ये भी तो चल रहा है। इसको तो रोक नहीं पा रही है सरकार। तो आप जैसे ही कहें कि शराबबंदी फेल है, वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है बिहार में, तो सरकार सख्ती बढ़ाती है और उसका खामियाजा फिर जनता तो माले पार्टी सिफारिश कर रही है कि शराबबंदी को ओपन किया जाए अपने पड़ोसी स्टेट की। तो पार्टी में विस्तार से बात होगी, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम तो ये मानते हैं कि शराबबंदी उचित नहीं है। ना तो गवर्नमेंट, चूंकि आप देखिए कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार के अंदर, शराब के पैसे का लेन देन तो हो ही रहा है, शराब लोग खरीद ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है। तो एक एंगल ये है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल है कि इसके माध्यम से गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए लाइसेंस पुलिस को मिल चुका है। जिस थाने की कमाई पहले एक दिन में 10,000 थी, अब उनका 2 लाख हो गया। अथाह पैसा लोग लूट रहे हैं। तो शराबबंदी अभी जैसे हम पालीगंज में ही देखें, किसी को पकड़ ले रही है अगर पुलिस, तो उसके अंदर मुंह लगा करके चेक किया कि नहीं चेक किया, अगर वो नहीं भी पिया हुआ है और पैसा देने से मना कर दिया या कुछ जवान लड़ा दिया, उसको दारू बेचने वाले में नाम डाल दो। तो आपने खुली छूट दे रखी है पुलिस को। तो ये खुली छूट रुकना चाहिए, और लोकतंत्र में ऐसे आप नहीं मना कर सकते हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसके पेरेंट्स हैं, उसके समाज के लोग हैं, उसको डांटने के लिए, समझाने के लिए। अब हर चीज में बाप बनने का कोशिश सरकार अगर करने लगे तो बाप कहाँ चला जाएगा? तो ये तो ठीक नहीं है। सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग ये हैं जो सारे, जैसे कई लोग शराबबंदी में कहते हैं ना कि शराब पी करके लोग पत्नी को पीटते हैं, तो लोग तो पानी पी के भी पीट देते हैं। तो मानसिकता की कमी है ना। पत्नी को पीटना ही गलत है, आप शराब नहीं भी पी के पीट रहे हैं तो गलत है। तो इसलिए जहां पे समस्या है उस पर आप फोकस कीजिए। शराब पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाना तो शराब का निचोड़ यही निकल कर आया कि दिक्कत है। चूंकि आपने शराबबंदी पे बात कही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, शराब पी करके किसी ने अगर गाड़ी चलाई, तो शराब पी करके ड्रिंक एंड ड्राइव तो पहले से ही बैन है, उस पर तो पहले से ही सख्त कानून बने हुए हैं, तो उस कानून के तहत उसको सजा दीजिए। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, क्या वहां पर सब लोग पूरा कियोस्क की स्थिति बनी हुई है? ऐसा तो नहीं है। बिहार में ही पहले था तो क्या था? तो सब जगह तो इसलिए शराबबंदी कानून मैं नहीं मानता कि वो कोई फिजिबल कानून है। पार्टी में भी बात होती है, और ये तो पूरा बिहार महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार जी से आप सिफारिश किए हैं कि भैया आप ये दारूबंदी को चालू कर दीजिए? ये महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनको तय करनी है, और नीतीश कुमार इस पे क्या लेते हैं, लेकिन हम तो जरूर कहेंगे, ये बात आपके माध्यम से ही हम कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून का पुनर्मूल्यांकन एक बार हमने क्या सोच करके इसको लागू किया था, और हम उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूज हो रहा है केवल। जैसे एक और एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, गांव देहात में आप जाइए तो ठीक है, एक समय में लोग शराब पीते थे, आज भी पी ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ये तो नीतीश कुमार शायद नहीं देख रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चों में, गांव में, कस्बाई इलाकों में व्हाइटनर पीना, पेट्रोल का नशा करना, इस तरह के जितने वाहियात नशे हैं जिसका नुकसान शराब से कई गुना ज्यादा है। गाड़ी में साटने वाला सुलेसन हाँ, सुलेसन लोग पी रहा है, और अलग अलग तरह के नशा लोग कर रहे हैं। तो ये तो पहले नहीं था कभी, ये तो नया ट्रेंड बिहार में दिख रहा है। हम अभी गांव में गए
माने गाँव के बाहर एक पेड़ है, वहाँ पे आप समझिए कि सुलेशन का इतना खाली पैकेट फेंका हुआ है वहाँ पे, वहाँ व्हाइटनर के इतने खाली डब्बे फेंके हुए ड्रग्स की भी डिमांड बढ़ गई है तो आप बिहार में। समझिए कि वो तो नौजवान लोग ही कर रहा है, तो आप तो रोक नहीं आपका मकसद था कि हम नशा मुक्ति बनाएँगे, नशा मुक्त लेकिन कर अब देंगे बढ़ बिहार रहा है। को, लेकिन वो अलग तरीके का बढ़ रहा है। उसके नाम पे आपका राजस्व का नुकसान है। एक समय में इसका डिमांड था, सरकार ने किया, अगर आपको लग रहा है कि ये हम जिस मकसद से किए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आप इसका रिव्यू कीजिए ना भाई। जी, जी। इसको दिल पे लेने का और इसको इतना ज़्यादा ईगो में नहीं लेना ईगो में लेने चाहिए। का कोई तो मामला है नहीं। ईगो नहीं ये लेना तो आपका चाहिए। खुद का घर के लिए आप पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, ये तो जी, पूरे जी। स्टेट के लिए बना रहे हैं। तो स्टेट की जनता का हित को ध्यान में रखा जाए और इस पे रीथिंक किया जाए। रीथिंक तो हम ज़रूर कहेंगे। हम तो सदन के अंदर भी बात कह देंगे कि भाई रीथिंक इस पे कीजिए। आप मूल्यांकन कीजिए कि जो मकसद लेकर के आप चले थे शराबबंदी को लेकर के, वो आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ कमी है? तो कई सारी बातें इसमें हैं। अभी हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं, जिन्हें तो आप लोग जानते हैं। माले के विधायक हैं और वही महागठबंधन के भिन्न अंग है। इन्होंने सिफारिश की है कि भैया दारू चालू होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होकर होना चाहिए। एक इस पे रीथिंकिंग किया जाना चाहिए, है ना? इस पे फिर से सोचना चाहिए सरकार को, और नीतीश कुमार जी को भी इस पे सोचना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं भी सिफारिश करूँगा कि भैया चालू कर दीजिए, कुछ रिवेन्यू आ जाए बिहार में। धन्यवाद दोस्तों।